हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में जानवरों पर आधारित क्वेश्चन। इसमें जानेंगे हम जानवरों के पैर, सिर के बारे में, और जो उनके मालिक या कोई मनुष्य के पैर और सिर और उनकी संख्या के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ गडेरिया अपने भेड़े चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनकी कुल सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या होगी। तो इसमें पूछा भेड़ों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, पहले तो लिख लेंगे कि कुल पैरों की संख्या कितनी है? 230 है। कुल सिरों की संख्या 60 है। कुल सिरों की संख्या। इसे पूछा भेड़ों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, अगर भेड़ों की संख्या पूछेगा तो नोट में लिख लो, अगर 4 पैर वाले की संख्या को पूछा गया तो हम अगर चार पैर वाले की संख्या को पूछा गया तो हम सिर की संख्या में 2 से गुना करेंगे, यानी गुना एक ही होता है, गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे। अगर 4 पैर वालों की संख्या को पूछा गया है इसमें भेड़ों की संख्या, तो इसमें मतलब भेड़ों की संख्या इनकी, यानी भेड़ के पैर कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो इन्हें 4 पैर वाले की संख्या मतलब पूछा गया है, 4 पैर वाले की संख्या को पूछा गया है, तो हम सिरों की संख्या में 2 से गुणा करेंगे। अगर हमें 2 पैर वालों की संख्या को पूछा गया है तो हम 4 वाले से गुणा करेंगे, 4 पैर वाले से गुणा करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे नोट में? दूसरा पॉइंट, अगर 2 पैर वाले की संख्या को पूछा गया तो हम सिरों की संख्या में 4 से गुणा करेंगे। तो हम 4 से गुणा करेंगे, तब हम देख लेते हैं। अब सिरों की संख्या है हमारी 60 है, और 4 पैर वालों की संख्या को पूछा गया है, क्योंकि भेड़ है तो भेड़ के पैर होते हैं 4। तो हम सिरों की संख्या में किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें 4 पैर वाले की संख्या को पूछा गया है। तो हम 2 से गुणा कर लेंगे, तो 120 हमें प्राप्त होगा। 60 से 2 को गुणा करेंगे तो 120। और पैरों की संख्या तो हमें पता चल गया कि मतलब 2 पैर वाले 120 थे, 2 पैर वाले 120 थे।
दो पैर वाले 120 थे, तब हमें पता चल जाएगा कि 230 में अगर हम 230 में हम दो पैर वाले को निकाल लें, दो पैर वाले के दो यानी दो पैर वाले हम निकाल लेते हैं, दो पैर वाले। अब 120 है, ये दो पैर वाले हैं, और इनमें तो इनमें क्या थे, 230 में दोनों प्रकार के थे, चार पैर वाले और दो पैर वाले थे। तो हमें पता लग गया कि दो पैर वाले 120 हैं। दो पैर वाले कितने हैं, 120। तो हम 120 दो पैर वाले माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो 0 1 और 1, 110 आ गया। 110 आ गया, ये क्या आया, चार पैर वाले, चार पैर वाले। अब इनको क्या करना है, दो से हमें भाग देना पड़ेगा, दो से भाग देना पड़ेगा 110 को। जो ये निकल के आएगी संख्या, इसको दो से भाग करना पड़ेगा। दो से अगर हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, तो हमें पता चल जाएगा कि 55 भेड़ों की संख्या कितनी, 55। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें अब हम इसी क्वेश्चन को लगाएंगे एलिगेशन विधि से, एलिगेशन विधि से लगाएंगे। अब एक तरफ लिख लेंगे गडेरिया, क्या लिख लेंगे, गडेरिया। एक तरफ भेड़, एक तरफ भेड़, एक तरफ गडरिया। और कुल पैर कितने हैं, 230। तो 230 कुल पैर कितने, 230। 230 को बीच में लिख लेंगे। अब इनमें कुल पैरों की संख्या अब हम जान लेते हैं सिर से पता करेंगे। अगर हमें गडेरिया के कितने पैर होते हैं, गडेरिया के 2 पैर होते हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। सिर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120। अगर इसमें सिर में हम भेड़ के पैर होते हैं 4, भेड़ के पैर होते हैं 4, अगर 4 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे सिर से तो आ जाएगा हमारा 240। 240 अब हम माइनस कर लेंगे यहाँ, तो यहाँ पे 240 से 230 10 बचेगा, और यहाँ पे 230 से 120 माइनस करेंगे तो 110 बचेगा। अब क्या करेंगे हम, जब कटेगा दोनों में, क्योंकि ये अनुपात के रूप में है, ये कटेगा तो काट लेंगे दोनों में। अब यहाँ पे पता चल जाएगा, इनको हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ गया। तो कुल सिर कितने हैं, 60 हैं कुल सिर 60 हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड करने पर ये 12 आया है, 12। अब तब हम काट लेंगे, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तो क्या आया, 1 बराबर कितना आया, 5, 1 बराबर 5। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1 का, और इसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 का करेंगे और 11 का करेंगे, 11 का करेंगे तो 55 आ जाएगा, और 1 का करेंगे तो 5 ही आएगा। तो 5 किस में आएगा, गडरिया में, क्योंकि ये गडरिया का है ये। और भेड़ का 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें पता लग गया कि भेड़ों की संख्या 55 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तोतों की संख्या ज्ञात करने का मतलब 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करना है। 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करना है तो हमें सिरों की संख्या में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, कुल सिरों की संख्या 35, कुल पैरों
की संख्या, कुल पैरों की संख्या 90 और कुल सिरों की संख्या 35। अब क्या उसमें है, नोट में नियम, अगर हम यानी कि अगर तोतों की संख्या पूछा है, तोतों की संख्या पूछा तो तोते के पैर होते हैं 2, एक तोते के पैर 2 होते हैं, तो 2 पैर वालों की संख्या को पूछा है। तो अगर 2 पैर वालों की संख्या को पूछा है तो हम सिरों की संख्या में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 4 पैर वाले की संख्या को पूछा है तो हम 2 से, सिरों की संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तब हम सिरों की संख्या में, जब 2 पैर वालों से पूछा है तो हम सिर की संख्या 35, और 35 2 पैर वाले को पूछा है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, तो हो जाएगा 114 हो जाएगा। 4 पैर वालों की संख्या कितनी है, 140। 4 पैर वालों की संख्या 140। 140 अगर हम 140 से अगर हम 90 को माइनस कर लें, 90 को माइनस कर लें अगर हम, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 9 5 14। फिर इस 50, जो ये 50 आया है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 25। तो हमारा 25 आंसर हो जाएगा। 25 आंसर हो जाएगा, मतलब तोतों की संख्या हमारी 25 आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके कुल सिरों की संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब बगलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करना है। अगर 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करना है तो हमें सिरों की संख्या में 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो हम कर लेंगे। कुल सिरों की संख्या है 24, पैरों की संख्या है 60, पैरों की संख्या 60 है। अब 2 पैर वाली पूछा है बगुलों की संख्या इसके होते हैं पैर 2। अगर 2 पैर वालों की संख्या को पूछा गया है तो हम सिरों की संख्या में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब इसमें होता क्या है, अगर 2 पैर वाले हैं, 2 पैर वालों की है यानी पूछा गया है संख्या, तो हम 4 पैर वाले मतलब उनसे, जब 2 पैर वाले पूछा तो 4 पैर वालों से, अगर 4 पैर वालों की पूछा तो 2 पैर वालों से, यानी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और 2 की पूछा है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि बगलों की पैरों की संख्या 2 होती हैं, तो हम 4 पैर वाले से करा रहे हैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 है 9, 96 हो जाएगा। तो अगर ये 96 आया, 96 से माइनस कर लेंगे, हम पैरों की संख्या 60 माइनस कर लेंगे तो 6 और 3 36 आ गया। और 36 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से काट लेंगे, तो हमारा आ गया 18 आ गया आंसर। तो हमें पता चल गया कि बगलों की संख्या हमारी 18 है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। क्या है? 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इनमें भेड़ों की संख्या है, इनमें क्या पूछा है? भेड़ों की संख्या। अगर पैर हमारे
कितने हैं इसमें? 16 पैर हैं। 16 पैर हैं। 16 पैर हैं और 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। सिर की संख्या से यानी 10 अधिक हैं। तो हम इसमें अगर 16 में 10 माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सिरों की संख्या कितनी है। इसमें बोला है कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है। 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो 10 अधिक है तो हम 10 माइनस कर लेंगे 16 से तो हमें पता चल जाएगा सिरों की संख्या किसी। तो हमको पता चल गया। इसे पूछा गया भेड़ों की संख्या। अब भेड़ों की संख्या पूछा गया है तो भेड़ के पैर होते हैं 4। अगर 4 पैर वालों की संख्या को पूछा गया है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसका उल्टा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पैर वाले हैं तो 2 से गुणा करेंगे और 2 पैर वाले की पूछा है तो 4 से गुणा करेंगे। तो इसे पूछा गया 4 पैर वाले से तो हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 हो जाएगा। पैर कितने हैं? 16। तो हम ये 16 से माइनस कर लेंगे हम 12 को। 12 4 16। तो फिर ये जो 4 बचेगा इसको हमें डिवाइड करना रहता है 2 से डिवाइड कर देंगे तब क्या आ जाएगा? 2। तो इसमें भेड़ों की संख्या आंसर हमारा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या होगी। कबूतर की पूछा है तो कबूतर के 2 पैर होते हैं तो हमें सिरों की संख्या में 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? कुल 90 सिर, कुल पैर आगे लिख लेते हैं। कुल पैर हैं 224 और कुल सिर हैं 90। अब कबूतरों की संख्या को पूछा है। कबूतर के होते हैं 2 पैर तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ना सिरों की संख्या में। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 9 चौक 36 और ये 0 बढ़ा लेंगे 360 आ गया। ये 360 आ गया तो हम पैर इसमें माइनस कर लेंगे। 200 यानी 360 अलग से लिख लें हम। 360 और 224 माइनस कर लेंगे इसमें। यहाँ पे 10 हो जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 5 है तो 3, यहाँ पे 136। अगर 136 है आया तो हमें इसे लास्ट में 2 से हमें मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 छंग 12 और 2 8 16। ये पूरा कट गया। आया कितना? 68। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें पता लग गया कबूतरों की कुल संख्या 68 होगी। यही हमारा आंसर है 68। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर पैर रखे हैं जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। माना घोड़े क्या हैं? X। माना घोड़े X और आदमी भी X। आदमी कितने? X। तो हम देख लेंगे जमीन पर चलने वाले व्यक्ति आदमी जमीन पर चलने वाले व्यक्ति। जब टोटल आदमी हैं कितने? X हैं। टोटल आदमी कितने हैं? X हैं। और जबकि
आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठ के जा रहे हैं और आधे अपने घोड़े के साथ नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, ज़मीन पर क्या इससे पता लगता है कि ज़मीन पर आधे आधे ही मतलब आदमी ज़मीन पर चल रहे हैं, आधे तो बैठे हैं घोड़े के ऊपर। तो ज़मीन पर चलने वाले आदमी x/2 ये कर लेंगे हम, x/2 x/2। फिर हम क्या करेंगे, मतलब अब पैरों की संख्या है 70। टोटल पैर कितने हैं, 70 हैं टोटल पैर कुल पैर। अब यहाँ पे लिख लें कुल पैर कितने हैं, 70, कुल पैर 70। अब क्या करेंगे, अगर हम 4 पैर वाले यानी जानवर की बात करें तो जानवर तो सभी चल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 4x, 4 पैर वाले हैं तो 4x प्लस x/2 हो जाएगा, क्योंकि आधे व्यक्ति ज़मीन पर चल रहे हैं और आधे व्यक्ति घोड़े पर मतलब बैठे हुए हैं, तो वो बैठे हुए हैं 2 पैर वाले बराबर पैरों की संख्या 70 हो गई। यहाँ 4 पैर वाले, यहाँ पे 2 पैर वाले, इनको जोड़ लेंगे यानी कुल, तब इधर भी कुल पैर हो जाएंगे और इधर भी कुल पैर हो जाएंगे, दोनों तरफ हो जाएंगे कुल पैर। तब हम क्या करेंगे, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या 4x प्लस x बराबर 70। जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 70। अब 5 से काट लेंगे, 5 एक बार जाएगा, बचा क्या 2 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, तो 5 चक्कू 20, तो x बराबर 14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा मतलब हमें पता चल जाएगा घोड़े कितने हैं, घोड़े 14, घोड़ों की संख्या 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है पूछा है, भैंसों की संख्या पूछा है इसमें। तो एक तरफ क्या कर लेंगे, सिर कर लेंगे, एक तरफ सिर, एक तरफ पैर। तो क्या पूछा है, सिरों की संख्या, यानी भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, 24 अधिक, तो इसमें प्लस कर देंगे 24 अधिक पैर हैं, तो यहाँ पे पैर कितनी होगी 26 और सिर एक ही रहेगा। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, अब भैंसों की संख्या पूछा है, भैंस के पैर कितने होते हैं 2, यानी भैंस के पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, तो सिरों की संख्या में हम 4 पैर वालों की संख्या पूछे तो हम सिर की संख्या में हम 2 से गुणा करेंगे, तो सिर हमारा कितना है 1 है, तो सिर में अगर 2 से गुणा करा लें तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया 2। अगर कुल पैर कितने हो गए हमारे पास 26, अगर 26 में से 2 हम अगर माइनस कर लें तो बचेगा कितना 24, और इस 24 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 24 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 12। तो 12 क्या आ गया, 12 आ गया भैंसों की संख्या, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।